कांग डोंगू, जिसे ज्यादातर लोग मैक्स के नाम से जानते थे, एक यंग प्रोग्रामर था। उसका कहना था कि उसने ये करियर एक बहुत सिंपल रीजन से चुना था। उसने सोचा था कि प्रोग्रामिंग एक शांत जॉब होगी जहां उसे ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैक्स अपना ज्यादातर समय ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड लिखते हुए बिताता था। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से चलती रहती थी, स्क्रीन पर कोड लाइन स्क्रॉल होती रहती थी और उसके कानों में हमेशा हेडफोन्स लगे रहते थे। उसे कोडिंग करना पसंद था, लेकिन लोगों से बात करना वो बिल्कुल अवॉइड करता था। एक दिन जब मैक्स पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था, अचानक किसी ने उसे आवाज दी। एक्सक्यूज मी। मैक्स चौंक कर ऊपर देखता है। सामने एक नई लड़की खड़ी थी, उसकी नई कॉलीग। वो पूछती है, वर्क स्पेस यूज करने के लिए परमिशन किससे लेनी चाहिए? फिर वो घूमकर उसे एक नॉनशलांट एक्सप्रेशन के साथ देखती है, मानो जवाब का इंतजार कर रही हो। वो आगे समझाती है, मैं पहले कोड चेक करना चाहती हूँ। आज मेरा डिपार्टमेंट में फर्स्ट डे है और अभी ज्यादा काम नहीं है, इसलिए जल्दी आ गई। मैक्स नई लड़की को देखता है और थोड़ा अनईजी महसूस करता है। उसे इस अचानक इंटरेक्शन को प्रोसेस करने में ही अजीब लग रहा था। वो उसके पास रखे बॉक्स को नोटिस करता है, जिसमें उसका सामान अभी भी अनपैक्ड पड़ा था। मैक्स मन ही मन सोचता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो सबसे पहले अपना सामान ऑर्गेनाइज करता। लड़की फोन निकालती है। मैक्स बोलता है, पैट्रिक से बात करो। लड़की पूछती है, पैट्रिक यूजुअली कितने बजे आता है? मैक्स जवाब देता है, लगभग 10 बजे। लड़की फोन देखती है। टाइम था सुबह के 8:21। वो बोलती है, अभी तो काफी समय है। इसके बाद ऑफिस में एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। दोनों बिना कुछ बोले अपने कंप्यूटर्स पर टाइपिंग करने लगते हैं। मैक्स को सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड लगती है। उसे लगता है कि पूरा माहौल अजीब है, इसलिए वो नॉर्मल एक्ट करने का डिसाइड करता है और हेडफोन्स पहनने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसे उम्मीद थी कि लड़की फिर बात नहीं करेगी, लेकिन तभी लड़की को अचानक कुछ याद आता है और वो हल्का सा चिल्ला देती है। मैक्स अपनी सीट पर जंप कर जाता है। वो पूछती है, डेवलपमेंट गाइड किसने अपडेट किया? मैक्स जवाब देता है, ड्राफ्ट मैंने लिखा था, एंडी ने रिव्यू किया। मैक्स घबरा जाता है और पूछता है, डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू है? लेकिन लड़की तुरंत बोलती है, नहीं, बहुत अच्छी तरह लिखा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वैसा ही है जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। ये सुनकर मैक्स श्रिंक हो जाता है। उसे कॉम्प्लीमेंट बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो सोचता है, किसने बताया उसे मेरे बारे में? शायद एंडी। फिर वो खुद से कहता है, ओवरथिंक मत कर। तभी लड़की फिर बोलती है। एक वार्म स्माइल के साथ वो कहती है, जस्ट कॉल मी जॉय। और किसी अजीब वजह से ये सुनकर मैक्स और अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी एक और कॉलीग अंदर आता है और बोलता है, जॉय तुम आज जल्दी आ गई, लंच मीटिंग प्लेस वाला मैसेज देखा? जॉय मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ देखा। क्या आज कॉमर्स टीम की कंपनी कार्ड लिमिट चेक करें? कॉलीग एक्साइटेड होकर बोलता है, ग्रेट आइडिया। कॉफी पी ली और लाऊं? मैक्स उसकी कप की तरफ देखता है। कप अभी भी आधा भरा हुआ था। मैक्स सोचता है वो सच में और कॉफी लेने वाली है। अचानक जॉय मैक्स से बोलती है। कॉन्वर्सेशन अवॉइड करने के लिए मैक्स जल्दी से बोल देता है, मैं ठीक हूँ, मैं कॉफी नहीं पीता, कुछ टास्क करना है? जॉय चेयरफुल अंदाज में बोलती है, नेक्स्ट टाइम डिकाफ टी ट्राई करेंगे। मैक्स ओवरवेल्म्ड होकर बस सिर हिला देता है। सीन बाद में रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। लंच के दौरान मैक्स को पता चलता है कि जॉय एक स्किल्ड फ्रंट एंड डेवलपर है, जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। खाना खाते हुए मैक्स उसे बार बार देखता है। उसे याद आता है कि किसी ने बताया था कि जॉय के इंस्टाग्राम पर बहुत फॉलोअर्स हैं। मैक्स सोचता है वो शायद हर चीज में अपना बेस्ट देती है। उसके दिमाग में जॉय एक चेरी ब्लॉसम ट्री की तरह दिखाई देती है, ब्राइट, चीयरफुल और एनर्जी से भरी हुई। वो सोचता है वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो लोगों के बीच रहना पसंद करती है और मुझे अकेले रहना पसंद है। थोड़ी देर बाद ग्रुप रेस्टोरेंट से निकलता है और पास के कॉफी शॉप के पास से गुजरता है। एक कॉलीग मैक्स को चिढ़ाता है, याद है मैक्स कैफीन नहीं पी सकता। फिर वो लड़कियों से कहता है कि वो लोग कॉफी के लिए रुकेंगे। जाने से पहले एक कॉलीग मैक्स से कहती है, अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो 1 बजे मीटिंग के लिए कोई भी अवेलेबल रूम रिजर्व कर देना, थैंक्स। मैक्स ऑकवर्डली खड़ा रहता है। एलिवेटर के अंदर वो एक कैंडी अनरैप करता है। वो सोचता है कॉफी शॉप में डिकाफ क्यों नहीं है, वैसे भी मैं उनके साथ नहीं जाता। फिर वो सोचता है कि दूसरी टीम की लड़की ने उससे रूम रिजर्व करने को क्यों कहा, क्या उसे अपनी टीम के किसी मेंबर से नहीं कहना चाहिए था? 10th फ्लोर पहुंचकर मैक्स सोचता है, इस कंपनी में किसी को किसी की परवाह नहीं। डेस्क की तरफ लौटते हुए उसे याद आता है कि 1 महीना बाकी है उसके 1 साल पूरा होने में। वो सोचता है शायद सेवरेंस पे लेकर नई जॉब ढूंढने का समय आ गया है। जॉय के डेस्क के पास से गुजरते हुए मैक्स देखता है कि उसका लैपटॉप खुला हुआ है। स्क्रीन पर जॉब सर्च साइट खुली थी जिसमें आईटी पोजीशंस की बहुत सारी ओपनिंग्स थीं। प्लानर के पास लिखा था, रेज्यूमे सबमिशंस, सेकंड इंटरव्यू शेड्यूल्ड। मैक्स शॉक हो जाता है। वो सोचता है क्या वो पागल हो गई है? कोई भी देख सकता है कि वो जॉब हंट कर रही है। उसे उसकी टी इनविटेशन याद आती है और सब कंफ्यूजिंग लगता है। वो सोचता है क्या वो सच में फर्स्ट डे पर टीम छोड़ने वाली है? ये कंपनी टू फेस्ड लोगों से भरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। फिर वो रुक जाता है और साई करता है। वो सोचता है कि जॉय कितनी केयरलेस है जो स्क्रीन खुली छोड़ गई। अगर किसी और ने देख लिया होता। वो उसके डेस्क के चारों ओर घूमता है, ये सोचते हुए कि क्या हो सकता था। तभी 2 कॉलीग्स विस्पर करते हैं। एक पूछती है, क्या
वो कॉमर्स टीम का नहीं है। दूसरी बोलती है इग्नोर करो और चलते रहो। मैक्स एम्बैरेस्ड महसूस करता है। उसी वक्त उसके हाथ से कैंडी गिरकर जॉय के डेस्क पर गिर जाती है। वो अपनी चेयर पर लीन बैक करता है और सोचता है सब इग्नोर करना ही बेहतर है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि जॉय उसके साथ कितनी काइंड थी। टाइम पास होता है। क्लॉक दिखाता है 12:31। फिर लगभग दोपहर के 1 बजे अचानक जॉय वापस आती है, थोड़ी आउट ऑफ ब्रेथ। वो नोटिस करती है कि उसका लैपटॉप बंद है। वो सोचती है किसने बंद किया। वो मैक्स को अपने पास बैठा देखती है, स्लीप मास्क पहने हुए चेयर पर लीन्ड बैक। तभी एक कोवर्कर जॉय से पूछती है सब ठीक है, तुम अर्लियर बहुत जल्दी चली गई थी। जॉय नर्वसली सिर हिलाती है, हाँ सब ठीक है। अचानक मैक्स का फोन अलार्म बजता है। वो स्लीप मास्क हटाकर बोलता है मैं अभी भी स्लीपी हूँ, अगर अकेले खाता तो कम से कम 40 मिनट नैप ले लेता। तभी जॉय उसके पास आती है, हाथ में कॉफी कप लेकर। वो कप मैक्स को देती है। मैक्स सरप्राइज्ड हो जाता है और थैंक्स बोलता है। वो कप देखता है, लिड पर लिखा था डी। वो समझ जाता है कि ये डिकाफ है। मैक्स सोचता है क्या उसने सच में मेरे बारे में सोचा। वो बहुत थॉटफुल है। लेकिन जॉय उसे घूरती रहती है। मैक्स पूरी तरह पैनिक कर जाता है। वो सोचता है क्या उसे पता चल गया कि मैंने उसका लैपटॉप देखा, मैंने जल्दी से बंद कर दिया था। वो सोचता है कि क्या उसे सच बता देना चाहिए कि उसने सिर्फ हेल्प करने के लिए बंद किया। वो सीन इमेजिन करता है और फिर सोचता है कि ये बहुत क्रेजी लगेगा। वो खुद को कन्विंस करता है कि उसने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ऐसा किया, लेकिन फिर सोचता है कि शायद उसे पहले पूछना चाहिए था। वो इमेजिन करता है कि जॉय बहुत फ्यूरियस हो गई है और सोच रही है कि उसने उसके सामान में मेडल किया। जॉय की पियर्सिंग गेज उसे और टेंस कर देती है। वो रिग्रेट करता है, काश मैंने इग्नोर किया होता। उसी मोमेंट जॉय का स्केरी फेस गायब हो जाता है और अचानक वो रेडियंट स्माइल कर देती है। वो बोलती है तुम्हारा आई मास्क बहुत क्यूट है, कहाँ से खरीदा। मैक्स पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। जॉय हंसते हुए पूछती है लिंक शेयर करोगे। मैक्स स्टटर करता है। वो बस इतना कह पाता है चैट में भेज दूंगा। जॉय एक्साइटेड होकर बोलती है थैंक्स। वो अपने कंप्यूटर की तरफ मुड़ जाती है और काम शुरू कर देती है। लेकिन फिर उसकी नजर डेस्क पर पड़ी कैंडी पर जाती है जो मैक्स ने एक्सीडेंटली गिरा दी थी। और उस वक्त मैक्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगले दिन सीन फिर से शिफ्ट होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मैक्स एलिवेटर में एंटर करता है और मन ही मन कहता है कि जल्दी आने की वजह बहुत सिंपल है, जल्दी आओ ताकि जल्दी निकल सको। उसकी स्मार्ट वॉच पर समय था सुबह 8:04। वो खाली पड़े ऑफिस से होकर चलता है और नोटिस करता है कि टीम मेंबर्स का एवरेज अराइवल टाइम सुबह 9 से 10 के बीच होता है, इसलिए इस वक्त पूरा ऑफिस बिल्कुल साइलेंट था, एकदम शांति की डेफिनेशन। मैक्स इस मौके का फायदा उठाता है और अपने लिए टी प्रिपेयर करता है। चैमोमाइल टी का कप लेकर अपने दिमाग और बॉडी को काम करने की कोशिश करता है और साथ ही कल लिखा हुआ कोड रिव्यू करता है। रिफैक्टरिंग करते हुए वो कंफर्म करता है कि यही वो कामनेस है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। लेकिन अचानक उसके पीसफुल मोमेंट को एक आवाज इंटरप्ट कर देती है। किसी चीज के क्रंची चू होने की आवाज आती है। मैक्स को याद आता है कि यही उसका वर्क टाइम ट्रैंक्विलिटी होता था और जब वो मुड़कर देखता है तो उसके बगल में जॉय बैठी होती है, एक क्रंची चॉकलेट स्टिक जानवर की तरह चबा रही होती है। जॉय उसे नोटिस करती है और उसकी तरफ देखती है। फिर वो उसे भी एक चॉकलेट स्टिक ऑफर करती है। मैक्स साइलेंट रहता है। आखिरकार पूरी तरह अनकंफर्टेबल होकर वो ऑफर रिफ्यूज कर देता है और वो सोचने लगता है आखिर वो मेरे बगल में ही क्यों बैठी है। जल्द ही डेस्क पर क्लॉक 12:45 दिखाने लगता है और ऑफिस बस्लिंग हो जाता है। मैक्स नोटिस करता है कि हर लंच टाइम लोग जॉय के डेस्क के आसपास गैदर हो जाते हैं। नॉइज से अनॉयड होकर वो हेडफोन्स पहन लेता है और बुदबुदाता है मुझे नैप लेनी है, अगर बात करनी है तो ब्रेक रूम या कैफे चले जाओ। तभी एक कॉलीग जॉय से पूछता है तुम लेटली जल्दी आ रही हो। दूसरा कॉलीग बोलता है सॉल्यूशंस टीम में तो तुम 10 बजे आती थी। जॉय मुस्कुराकर जवाब देती है फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ बैलेंस ढूंढना चाहती हूँ। मैक्स अंदर ही अंदर आयरनी से सोचता है रिज्यूमे अच्छा दिखाने के लिए लीविंग से पहले। फिर एक कॉलीग पूछता है कल हाफ डे लिया था, सब ठीक है। लास्ट वीक भी अर्जेंटली चली गई थी। जॉय फोर्स्ड स्माइल के साथ थोड़ा स्वेट करते हुए बोलती है बस मूव की प्रिपरेशंस चल रही हैं, इसलिए सब थोड़ा केओटिक है। ये सुनकर मैक्स को अजीब सा चिल महसूस होता है। वो फिर से टाइपिंग करने लगता है और सोचता है मैं ही इतना एंग्शियस क्यों हो रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। बाहर आसमान में क्रोज उड़ रहे होते हैं। पार्क डॉयल, जिसे लोग पैट्रिक कहते हैं, रूफटॉप पर मुस्कुराए हुए कहता है ऑब्वियस है कि जॉय जॉब इंटरव्यूज के लिए अर्ली लीव कर रही है। वो एक्सप्लेन करता है ट्रांसफर सीजन चल रहा है, ऐसे समय कंसेक्यूटिव डेज ऑफ लेना श्योर थिंग। अगर मैं वेडिंग प्रिपरेशंस में बिजी नहीं होता तो मैं भी कंसिडर करता। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है सीरियसली तू मुझे रूफटॉप तक सिर्फ गॉसिप के लिए ले आया। मैक्स बोलता है इजंट दैट जस्ट स्पेक्यूलेशन। पैट्रिक याद दिलाता है जॉय ने कहा था मूव की बात है, लेकिन उसका फेस टेंस नहीं देखा। फिर बोलता है मैक्स तो वियर्डली नाइव है, 50,000 वॉन बेट लगाता हूँ कि वो रेजिग्नेशन सबमिट करेगी। मैक्स सोचता है कि पैट्रिक कितना चाइल्डिश है, फिर भी उसे मानना पड़ता है कि उसकी इंस्टिंक्ट्स शार्प हैं। तभी पैट्रिक टॉपिक बदल देता है और पूछता है
आज शाम 7 बजे सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट संभाल लेगा। मैक्स पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। पैट्रिक बोलता है कि वो न्यूलीवेड्स के लिए घर ढूंढने में बिजी है और रियल्टर का अर्जेंट कॉल आया है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तभी मैक्स समझ जाता है कि रूफटॉप आने की असली वजह यही थी। पैट्रिक सिनिकल स्माइल के साथ एनर्जी ड्रिंक ऑफर करता है। ग्रेट जूनियर होने का फायदा यही है, बस इस बार हेल्प कर दे, तेरे कोई प्लान्स नहीं है। मैक्स का खून खौल उठता है। कुछ समय बाद डेस्क पर बैठा मैक्स दांत पीसते हुए सोचता है कि एक दिन वो पार्क डॉयल से रिवेंज लेगा। जॉय उसे साइड से देख रही होती है। एनर्जी ड्रिंक कैन देखकर पूछती है, तुमने तो कहा था कैफीन नहीं ले सकते। मैक्स जवाब देता है, टोटम है, डेकोरेशन के लिए। जॉय बोलती है, बाय वन गेट वन फ्री में तुम्हारे लिए ले आऊंगी। मैक्स ऑलमोस्ट डेस्परेट होकर बोलता है, मत करना। मैक्स को रिजाइन करने की इंटेंस इच्छा होने लगती है। थोड़ी देर बाद जॉय जाने की तैयारी करती है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखती है। मैक्स ने शाम के 7:41 पर लेटेस्ट एडमिन फीचर डिप्लॉय किया था और एक्टिव सर्वर के लिए Q&A रिक्वेस्ट किया था। जॉय पूछती है, बैक ऑफिस तो पैट्रिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है, डेलीगेशन ऑब्वियस नहीं है क्या। वो बुदबुदाता है कि पैट्रिक रियल्टर के साथ बिजी था। टॉपिक बदलते हुए मैक्स पूछता है, तुम अभी तक क्यों नहीं गई? सुबह 8 बजे आई थी। जॉय हंसते हुए बोलती है, कोड एनालिसिस में फंस गई, अब निकलूंगी। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है, लीविंग से पहले रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना। तभी जॉय हेजिटेट करती है और पूछती है, क्या बिजी टाइम में जॉब चेंज करना सेल्फिश है? मैक्स पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जॉय तुरंत बोलती है, फ्रेंड की बात कर रही हूँ, मेरी नहीं। मैक्स सोचता है, मैं क्यों नर्वस हो रहा हूँ जब वो झूठ बोल रही है। जॉय ट्रेम्बलिंग आवाज में कहती है कि उसकी फ्रेंड जॉब चेंज करना चाहती है, लेकिन कंपनी बिजी है, इसलिए उसे गिल्ट महसूस होता है। मैक्स सोचता है कि पैट्रिक ऑलरेडी सस्पेक्ट कर चुका है, अगर मैं होता तो इतना ऑब्वियस नहीं बनाता। वो जवाब देता है, करियर है, गुड अपॉर्चुनिटी मिले तो मूव करना नॉर्मल है। जॉय सरप्राइज्ड होकर पूछती है, रियली? मैक्स सोचता है कि कहीं वो एरोगेंट तो नहीं लग गया एक 5 साल एक्सपीरियंस वाली डेवलपर के सामने। तभी नोटिफिकेशन आता है। जॉय बोलती है, क्वालिटी कंट्रोल कंप्लीट है, तुम भी जा सकते हो। थोड़ी देर बाद दोनों बिल्डिंग से साथ निकलते हैं। क्रॉसिंग पर वेट करते हुए जॉय बोलती है, मैं जुंगजा स्टेशन तक बस लेती हूँ। फिर हंसते हुए पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? मैक्स स्टटर करता है, आई स्टेशन के पास। जॉय सरप्राइज्ड होकर बोलती है, बहुत पास है, क्या हम सेम वे जाएंगे? मैक्स अनकंफर्टेबल होकर सबवे लेने का सोचता है। बस स्टॉप पर मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है, कैजुअली हेडफोन्स निकालने होंगे। तभी जॉय उसे कैंडीज ऑफर करती है। वो बोलती है, ये तुम्हारे डेकोरेटिव डिकैफ ड्रिंक से बेहतर है, थोड़ा शुगर मदद करेगा। मैक्स थैंक्स करता है और सोचता है, मैंने ऐसा क्या किया कि वो इतना काइंड है। वो हेडफोन्स पहनने वाला होता है, लेकिन जॉय विस्पर करती है, ये लेजी सीनियर को टॉलरेट करने के लिए गिफ्ट है। मैक्स कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाता है। वो सोचता है कि जॉय सबके साथ काइंड है, नो बिग डील। फिर भी वो रियलाइज करता है कि वो हमेशा उससे चीजें ले रहा है, इसलिए वो थ्रोट कैंडी ऑफर करता है। जॉय तुरंत बोलती है, मुझे ये बहुत पसंद है, कूलिंग सेंसेशन मैग्मा जैसा लगता है। मैक्स को कमेंट अजीब लगता है, लेकिन उसे राहत मिलती है। जॉय कैंडी अनरैप करती है। स्क्वायर पिंक कैंडी देखकर हेजिटेट करती है। ट्रैफिक लाइट रेड होता है। वो बोलती है, ग्रेपफ्रूट फ्लेवर। फिर अचानक मैक्स को बुलाती है और सीधे पूछती है, क्या तुमने उस दिन मेरी स्क्रीन देखी थी? जॉय गंभीर नजर से उसे देख रही होती है, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। ये सवाल मैक्स को पूरी तरह सरप्राइज कर देता है। वो बोल ही नहीं पाता। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। उसी पल बस स्टॉप पर बस आ जाती है। मैक्स अचानक बोलता है, मुझे जाना होगा, और वो जल्दी से बस की तरफ दौड़ता है, जॉय को अकेला बस स्टॉप पर छोड़कर। बस के अंदर बैठकर मैक्स पूरी तरह डिस्टर्ब्ड महसूस करता है। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता है, विजिबली डिस्ट्रेस्ड। सीट में सिमटकर वो सोचता है, मुझे सच में जॉब बदलनी है। अगली सुबह मैक्स अपनी यूजुअल चामोमाइल टी बनाता है। उसके फोन पर टाइम दिखाता है सुबह के 10 बजे। वो मन ही मन बोलता है, आज थोड़ा लेट आ गया हूँ। कंपनी ज्वाइन करने के बाद पहली बार ऐसा किया क्या? जॉय को देखते हुए वो सोचता है, कल की बात सोचकर पूरी रात सो नहीं पाया। जॉय अपनी कंप्यूटर पर काम करती रहती है, बिल्कुल अनअवेयर कि मैक्स कितना परेशान है। टी पीते हुए वो सोचता है कि क्या वो आज ठीक रहेगा, और यहाँ तक सोचता है कि छुट्टी ले ले। वो सोचता है कि उसके पास कितने वेकेशन डेज बचे हैं। तभी अचानक एक कॉलीग दौड़कर आती है और बोलती है कि प्रॉब्लम हो गई है। वो बताती है कि न्यू पार्टनर स्टोर के लिए ऑर्डर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। जॉय तुरंत बोलती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुझे सिर्फ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सब समझने में टाइम लगेगा। कॉलीग उसे काम करते हुए बोलती है, तुम्हें यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। फिर वो पूछती है, जो पर्सन हिस्ट्री जानता था वो कल ही आएगा, अब क्या करेंगे? दोनों बात कर रही होती हैं। तभी मैक्स खांसता है ताकि अटेंशन मिले। दोनों उसकी तरफ देखते हैं। मैक्स नर्वस होकर बोलता है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। सीन बाद में शिफ्ट होता है। शाम 7:45 हो चुके होते हैं। मैक्स पूरी तरह टेंस रहता है, सोचते हुए कि चीजें यहाँ तक कैसे पहुँच गईं। वो और जॉय साइड बाय साइड काम कर रहे होते हैं। जॉय एसक्यूएल टेबल चेक करने के बाद बोलती है कि शायद लाइब्रेरी वर्जन इशू है, और वो भी चेक करेगी, क्योंकि सेटलमेंट सोल्यूशन में ऐसा इशू पहले हुआ था। मैक्स उसकी स्पीड से इम्प्रेस्ड हो जाता है। टी का एक और सिप लेते हुए वो बुदबुदाता है, ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिलेगा, ये मेरा काम भी नहीं है। फिर अचानक फ्रीज हो जाता है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है। उसके दिमाग में जॉय का कल वाला सवाल एको करता है, क्या तुमने मेरी स्क्रीन देखी थी? वो सोचता है कि क्या
वो उसे टेस्ट कर रही थी या कोई माइंड गेम था? मैक्स खुद को कन्विंस करता है कि वो एंड तक इग्नोरेंस एक्ट करेगा, लेकिन जॉय उसी मोमेंट बस स्टॉप वाली बात याद करती है। वो ग्रेप फ्रूट कैंडी की बात करती है और कहती है कि पिछले हफ्ते उसके डेस्क पर भी ऐसी कैंडी थी, इसलिए उसे लगा शायद वो मैक्स ही था। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह कांप जाता है, लेकिन जॉय मुस्कुराकर बोलती है, स्क्रीन वाली बात की चिंता मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक मैक्स के हाथ से मग फिसल जाता है और फर्श पर टूट जाता है। जॉय घबरा जाती है और पूछती है, तुम ठीक हो? मैक्स हकलाकर बोलता है, हाथ फिसल गया था। वो खुद को कंपोज करने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो इतना नर्वस क्यों है। जॉय उसे वार्न करती है कि शार्ड्स उठाते समय केयरफुल रहना। फिर वो उसकी नर्वसनेस नोटिस करती है और कुछ देर चुप रहती है। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, मेरी आंखों में देखो। मैक्स ऊपर देखता है। जॉय उसे गहरी नजर से देखती है, थोड़ा स्कैरी फेस बनाकर, और मुस्कुराते हुए फिर पूछती है, तो क्या तुमने मेरी स्क्रीन देखी थी? मैक्स को कोल्ड स्वेट आने लगता है। वो पूरी तरह कॉर्नर्ड महसूस करता है। अचानक शार्ड्स उठाते समय उसके हाथ में हल्की चोट लग जाती है। जॉय घबरा जाती है, तुम ठीक हो? थोड़ी देर बाद जब वो शार्ड्स ट्रैश में डाल रही होती है, मैक्स धीरे से बोलता है, मैंने जानबूझकर नहीं देखा था, सॉरी। लेकिन जॉय उसे इंटरप्ट कर देती है, तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। वो उल्टा उसे थैंक्स बोलती है कि उसने केयर किया। वो उसे पानी देती है और बोलती है कि हाइड्रेट करे। मैक्स हकलाकर थैंक्स बोलता है। मैक्स बोलता है कि उसने किसी को भी उसके प्लान्स के बारे में नहीं बताया। जॉय मुस्कुराकर बोलती है, वरी मत करो। फिर वो बोलती है कि उसे खुद अपोलोजाइज करना चाहिए था, टीम को लोग चाहिए थे और मैं फर्स्ट डे से सीक्रेटली लीव करने वाली थी। वो कहती है कि उसे इस सिचुएशन पर शर्म आती है। मैक्स उसे इंटरप्ट करता है, हर किसी के रीजंस होते हैं। वो मन ही मन सोचता है, मैं भी एस्केप प्लान कर रहा था। तभी जॉय पूछती है, क्या तुम्हें कभी ट्रैप्ड महसूस हुआ है? मैक्स थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। जॉय एक्सप्लेन करती है कि जब वो जूनियर थी, रोज ओवर टाइम करती थी। 3 साल बाद सब आसान हो गया। वो कंफर्टेबल थी लेकिन रेस्टलेस भी। एक्सपीरियंस बढ़ रहा था लेकिन ग्रोथ स्टैग्नेंट लग रही थी। वो सोचती थी कि शायद वो बहुत कंफर्टेबल हो गई है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि कुछ नया फेस करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी सीज करनी चाहिए। और आखिर में मैक्स ने उसे पकड़ लिया। वो हंसते हुए पूछती है, इतनी इन्फॉर्मेशन बिना पूछे दे दी, ज्यादा नहीं हो गया? मैक्स ध्यान से सुनता है और सोचता है कि अननोन वर्ल्ड डरावना होता है, लेकिन फेमिलियर हेल भी कम डरावना नहीं होता। वो सोचता है कि उसने हमेशा रिजाइन करने और जॉब बदलने का सपना देखा था, लेकिन कभी करेज नहीं हुआ। फिर मैक्स बोलता है, ये सच में इम्प्रेसिव है। डेवलपर को लाइफ भर पढ़ना पड़ता है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। जॉय, तुम सेटल नहीं होती, कंपनी तुम्हारी पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, तो खुद के बारे में सोचना ठीक नहीं है क्या? साइलेंस छा जाता है। मैक्स सोचता है कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया। वो स्टटर करता है, वैसे भी तुम अकेले छोड़ दोगी तो कंपनी कोलैप्स नहीं होगी। वो तुरंत रिग्रेट करता है, शायद मैं ज्यादा फॉरवर्ड हो गया। जॉय सिर झुकाती है और बोलती है कि उसकी बात इंप्रेसिव थी और उसे सपोर्ट देने के लिए थैंक्स करती है। अचानक मैक्स चिल्लाता है, फिक्स हो गया। वो जॉय को दिखाता है। जॉय सरप्राइज्ड होकर पूछती है, कैसे? मैक्स एक्सप्लेन करता है कि सच में लाइब्रेरी वर्जन इशू था और उसकी सजेशन उसके दिमाग में अटक गई थी। एक्साइटेड होकर वो पूछता है, अब घर चलें? जॉय उसे इम्प्रेस्ड होकर देखती है। मैक्स बोलता है कि उसने Q&A सेशन रिक्वेस्ट कर दिया है और कल बाकी लाइब्रेरी इश्यूज चेक करेगा। अचानक जॉय की आंखें फैल जाती हैं। वो मुस्कुराती है और उसका नाम बुलाती है। मैक्स ब्राइट स्माइल के साथ उसकी तरफ मुड़ता है। जॉय पूछती है, हम दोनों मिलकर जॉब स्विच स्टडी ग्रुप शुरू करें? ये सुनकर मैक्स पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। वो सोचता है, ये औरत आखिर बोल क्या रही है? अगले दिन मैक्स पूरी तरह एग्जॉस्टेड हालत में ऑफिस पहुंचा। नींद इतनी ज्यादा थी कि फोन चलाते चलाते उसके मुंह से लार तक टपकने लगी। मैक्स सोचने लगा कि क्या उसने सच में लगातार 2 ऑल नाइटर्स पुल कर लिए थे। जॉय की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और मैक्स चुपचाप उसकी प्रपोजल को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। फोन पर मैक्स डेस्परेटली सर्च कर रहा था कि किसी को पोलाइटली रिफ्यूज कैसे किया जाए ताकि वो इस सिचुएशन से निकल सके। फिर मैक्स एडवाइस पढ़ने लगा कि पहले कुछ बोलो, सिचुएशन को कंट्रोल में लो और बोल्ड बनो। तभी अचानक उसकी नर्डी कॉलीग ने उसके कंधे पर टैप किया और पूछा कि क्या वो बिजी है। मैक्स इतना डर गया कि जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी रिएक्शन देखकर लड़की स्टार्टल्ड हो गई और पूछने लगी कि मैक्स इतना घबराया क्यों है और क्या उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। मैक्स थोड़ा इरिटेटेड होकर पूछता है कि उसे अचानक क्या चाहिए। तभी लड़की मैक्स को बताती है कि डोनाल्ड बुला रहे हैं और उसे मीटिंग रूम 3 चलने को कहती है। रूम के अंदर जाते ही मैक्स कॉमर्स टीम के लीडर से फेस टू फेस हो गया, जिसे डोनाल्ड के नाम से जाना जाता था। डोनाल्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि मैक्स लेटली बहुत मेहनत कर रहा है और उसे चैमोमाइल टी ऑफर करता है, क्योंकि उसे याद था कि मैक्स कैफीन नहीं पीता। मैक्स अभी भी थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने थैंक्स कहा। डोनाल्ड बोलता है कि उसे एंडी की कल की डे ऑफ के बारे में पता चला और कि मैक्स ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। फिर डोनाल्ड को याद आता है कि 2 दिन पहले मैक्स ने पैट्रिक का डिप्लॉयमेंट भी संभाल लिया था और कहता है कि मैक्स अपने काम से भी ओवरवेल्म्ड होगा। इस बीच मैक्स सोच रहा था कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। फिर डोनाल्ड अचानक डरावनी एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि इस रेट पर तो शायद मैक्स को जॉब बदलनी पड़े। ये सुनते ही मैक्स ने अपनी टीथ थूक दी और डोनाल्ड हंसते हुए कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन फिर डोनाल्ड सीरियस टोन में कहता है कि अगर मैक्स एग्री करे तो 3rd क्वार्टर के आसपास उसकी सैलरी रीनेगोशिएशन कंसिडर की जाएगी। ये
सुनकर मैक्स पूरी तरह शॉक्ड रह गया। डोनाल्ड एक्सप्लेन करता है कि पिछले साल के एंड में कई लोग टीम छोड़ गए थे, इसलिए वर्कलोड बहुत बढ़ गया है और ये रीनेगोशिएशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में मेहनत कर रहे हैं। डोनाल्ड ये भी कहता है कि सीईओ ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। मुस्कुराते हुए डोनाल्ड कहता है कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से स्किल्ड एम्प्लॉइज को रिटेन करना नए लोगों को हायर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डोनाल्ड साफ साफ बता देता है कि ये बात स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है। मैक्स बस भारी मन से अग्री कर देता है, लेकिन पूरे सिचुएशन से मैक्स अब भी कंफ्यूज था। फिर डोनाल्ड मैक्स को एक कॉर्पोरेट कार्ड देता है और कहता है कि कल की प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए मैक्स ने कड़ी मेहनत की, इसलिए वो बाहर जाकर एक्सपेंसिव मील खाए और रिसीट फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबमिट कर दे। मैक्स कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि टुगेदर से डोनाल्ड का क्या मतलब है। डोनाल्ड जवाब देता है कि जो मैक्स के साथ कल काम कर रही थी वो जॉय थी ना। ये सुनते ही मैक्स पूरी तरह डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। डोनाल्ड कहता है कि जॉय अकाउंटिंग टीम से स्नैग की गई एक टैलेंट है और बिना प्रॉपर हैंडओवर के काम करना टफ रहा होगा, इसलिए कम से कम उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर डोनाल्ड कहता है कि जॉय और मैक्स टीम का प्रेजेंट और फ्यूचर हैं और दोनों बेहद रिलायबल हैं। अपने डेस्क पर वापस जाकर मैक्स को और भी प्रेशर महसूस होने लगा। जॉय क्यूरियस होकर मैक्स को देख रही थी कि मीटिंग रूम में क्या हुआ। कुछ देर बाद मैक्स जॉय के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो कुछ स्पेसिफिक खाना चाहती है। अंदर से मैक्स सोचता है कि काश उसे पूरा पैसा खुद खर्च करने को कहा होता। तभी जॉय अपना फोन उठाती है और कहती है कि आज उसका फाइनेंस टीम के साथ लंच प्लान है, कल एस्टर के साथ लंच डेट है, उसके बाद वीकेंड है और मंडे उसका डे ऑफ है। मैक्स अंदर से सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर मैक्स को लगा कि शायद जॉय कह रही है कि कार्ड लेकर गायब हो जाए, लेकिन जॉय उसे सरप्राइज करते हुए पूछती है कि क्या मैक्स उसके साथ डिनर पर जाएगा। कुछ ही समय बाद मैक्स और जॉय एक फैंसी स्टेक रेस्टोरेंट में थे। मैक्स चुप था और सिचुएशन से विजिबली अनकंफर्टेबल था। जॉय कहती है कि उन्हें टेबल मिलना लकी था और मैक्स बस शायली अग्री करता है। फिर जॉय बताती है कि वो पहले एस्टर के साथ यहाँ आ चुकी है और खाना बहुत अच्छा था। फिर अचानक जॉय कहती है कि उन्हें पिछले दिन की अनफिनिश्ड बिजनेस डिस्कस करनी है। मैक्स सोच रहा था कि वो इस सिचुएशन में आखिर पहुंचा कैसे। जॉय मेन्यू देखती है और कहती है कि वो सबसे एक्सपेंसिव चीजें पिक करेंगी। जॉय मैक्स से पूछती है कि क्या वो ड्रिंक करता है और मैक्स तुरंत कहता है कि वो कोक जीरो लेगा, लेकिन ऑर्डर कंप्लीट करने से पहले ही जॉय वेटर को बुलाकर सेट बी, कोक जीरो और बियर ऑर्डर कर देती है, पूरी तरह मैक्स की बात इग्नोर करते हुए। मेन्यू बंद करके जॉय पूछती है कि क्या मैक्स ने जॉब सीकिंग स्टडी ग्रुप के बारे में सोच लिया है। मैक्स चुप हो जाता है और एंडलेस टास्क्स, ओवरटाइम और रिपीट होने वाले साइकिल के बारे में सोचने लगता है। जॉय कहती है कि उसने इमेजिन कर लिया था कि मैक्स जॉब चेंज के बारे में सोच रहा होगा। मैक्स अंदर से एडमिट करता है कि रिजाइन या जॉब चेंज हमेशा उसके प्लान्स में था, लेकिन डोनाल्ड की प्रमोशन वाली बातें मैक्स के दिमाग में गूंज रही थीं और मैक्स कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी थी। जॉय कहती है कि कंपनी में और भी डेवलपर्स जॉब चेंज सोच रहे होंगे। क्यूरियस होकर मैक्स पूछता है कि जॉय ने उसे ही क्यों चुना। जॉय रेडियंट स्माइल के साथ कहती है कि क्योंकि मैक्स उसका कंप्लीट ऑपोजिट है। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। जॉय पूछती है कि क्या मैक्स रोज क्लॉकआउट के बाद कोड रिफैक्टर करता है और मैक्स कंफर्म करता है। मैक्स सोचता है कि क्या किसी ने उसका कोड हिस्ट्री चेक किया। जॉय कहती है कि किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैक्स एक साल से ऐसा कर रहा है और उसे लगता है कि मैक्स कोड को परफेक्ट बनाने में मजा लेता है। जॉय उसके कमेंट्स की भी तारीफ करती है, कहती है कि कोई भी पहली बार पढ़े तो समझ जाएगा। जॉय कहती है कि मैक्स का कोडिंग स्टाइल काइंडनेस दिखाता है, फास्ट नहीं है लेकिन इम्पेकेबल है और इसने उसे खुद के बारे में रीथिंक करने पर मजबूर किया। आंखों में चमक के साथ जॉय कहती है कि इसी वजह से उसने मैक्स को चुना। वो उसकी स्ट्रेंथ एडमायर करती है और उसके जैसा बनना चाहती है। ये सुनकर मैक्स विजिबली टच्ड और सरप्राइज्ड हो जाता है और कुछ देर चुप रहता है। फिर मैक्स को याद आता है जब एक कॉलीग ने कहा था कि क्या मैक्स कंपनी में अकेला काम कर रहा है और डिप्लॉयड कोड मत छेड़ो, और वही नर्डी गर्ल ने कहा था कि रफ काम कर दो, रिफैक्टरिंग की किसी को परवाह नहीं है। ये सब सोचकर मैक्स जॉय की वैल्यू को लेकर रिफ्लेक्ट करता है और पूछता है कि क्या जॉय सच में ऐसा सोचती है। तभी जॉय कहती है कि उसे मैक्स को चुनने का एक और रीजन है। मैक्स नर्वस होकर खाना मुंह में ठूसने लगता है और सोचता है कि आगे क्या होगा। थोड़ा टिप्सी होकर जॉय कहती है कि वो मैक्स को सर्टेन लाइंस क्रॉस करते हुए नहीं देखती। मैक्स कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि जॉय का क्या मतलब है। जॉय कहती है कि गलत मत समझना, क्लब्स या स्टडी ग्रुप्स में कुछ लोग अल्टीरियर मोटिव्स के साथ आते हैं, लेकिन उसे नहीं लगता कि मैक्स वैसा है। मैक्स बस अपना कोक पीता रहता है और ऑकवर्ड मोमेंट खत्म होने की उम्मीद करता है। फिर जॉय कहती है कि मैक्स ऐसा नहीं लगता जो अचानक उसे कन्फेस कर दे या कुछ ऐसा। ये सुनते ही मैक्स अपना पूरा कोक थूक देता है और फाइनली समझ जाता है कि जॉय क्या कहना चाह रही थी। उस रात बाद में मूनलाइट के नीचे मैक्स घर पहुंचा। उसे देखते ही उसकी मदर ने पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया है, क्योंकि वो फिर से देर से घर आया था, लेकिन मैक्स कह देता है कि वो ठीक है। थोड़ी देर बाद मैक्स शावर लेता
है ताकि रिलैक्स हो सके। बाल सुखाते हुए मैक्स सोचता है कि नॉर्मली ऐसे लंबे दिन के बाद वो गेम्स खेलकर, वीडियोस देखकर या वो फॉरेन ड्रामास कैचअप करके अपना डोपामिन रिचार्ज करता। तभी अचानक उसका फोन बीप करता है। स्क्रीन पर जॉय का नोटिफिकेशन दिखता है। जॉय ने उसे लिखा था कि वो अगले दिन तक बता दे कि उसे उसकी प्रपोजल के बारे में क्या लगता है। ये पढ़ते ही मैक्स विजिबली टेंस हो जाता है। उसे जॉय की वो बात याद आती है कि वो फीलिंग्स कन्फेस करने वाला टाइप नहीं लगता। मैक्स सोचता है कि शायद ये कॉम्प्लीमेंट था, फिर भी उसे स्ट्रेंजली अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। फोन पर जॉय की फोटो देखते हुए मैक्स सोचता है कि क्या वो उसके बारे में ज्यादा सोचने लगा है। तभी अचानक उसकी सिस्टर चुपके से पीछे से आ जाती है, जिससे मैक्स हेला स्कैर्ड हो जाता है। वो बोलती है कि फोटो वाली लड़की ब्यूटीफुल है और पूछती है कि वो कौन है। मैक्स हटलाते हुए कहता है कि वो बस कोवर्कर है, लेकिन उसकी सिस्टर तुरंत बोलती है कि व्हाट, हे नो, याद है मैंने पहले क्या कहा था, कभी ऑफिस में किसी को डेट मत करना। यहाँ हमें कैंग सुअन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, मैक्स की बड़ी बहन, जिसने 4 जॉब चेंजेस और 2 ऑफिस रोमांसेस किए थे और अभी सिंगल थी। मैक्स इरिटेटेड होकर डिनाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी सिस्टर बोलती है कि वो सिर्फ फोटो देखकर ही बता सकती है कि वो लड़की उसकी लीग से बाहर है। ये सुनकर मैक्स और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर मैक्स उससे पूछता है कि क्या उसे याद है पहली बार उसने जॉब कब चेंज की थी। वो कंफर्म करती है कि उसने सब प्लान किया था एक जॉब स्विच स्टडी ग्रुप ज्वाइन करते हुए। ये बात मैक्स को इंटरेस्टिंग लगती है। वो बताती है कि उन्होंने साइड प्रोजेक्ट के तौर पर एक ऐप भी बनाया था। फिर वो मैक्स से पूछती है कि क्या वो क्विट करने का सोच रहा है। मैक्स बात टालते हुए कहता है कि वो बस ऑप्शंस कंसिडर कर रहा है। इस पर उसकी सिस्टर उसे प्रोवोक करते हुए बोलती है कि वहीं रहो, एंटी सोशल जैसे तुम हो, कौन हायर करेगा। मैक्स अंदर से सीरियसली सोचता है कि क्या उसे उसकी सिस्टर को किल कर देना चाहिए। फिर भी वो कहती है कि जॉब चेंज स्टडी ग्रुप रेकमेंड करती है, कम से कम उसके पास पोर्टफोलियो साइड प्रोजेक्ट्स होंगे और अगर मेंबर्स अच्छे हो तो वर्थ इट है। फिर वो उसका बाल पकड़ लेती है और कहती है कि कभी नहीं पता चलता सही समय कब आएगा जॉब चेंज का, इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो ताकि चीजें खराब हो तो एस्केप कर सको। मैक्स उसे बाल छोड़ने को कहता है। अंत में वो एडवाइस देती है कि कभी ऑफिस रोमांस मत करना। सीन नेक्स्ट डे कंपनी में शिफ्ट हो जाता है। मीटिंग रूम में डिस्कस होता है कि पिछले हफ्ते की प्रॉब्लम हॉट फिक्स हो चुकी है और कोई अनोमलीज नहीं मिले हैं, लेकिन करंट स्केड्यूल देखते हुए उन्हें डेवलपमेंट सपोर्ट चाहिए। मैक्स पूरी तरह एग्जॉस्टेड और स्लीपी था और मीटिंग में जागे रहने की स्ट्रगल कर रहा था। मैक्स सोचता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स बस एक सिंपल जॉब चेंज से शुरू हुई थी। तभी एंडी एक्साइटेड होकर बोलता है कि इस बार भी उसे मैक्स की सपोर्ट चाहिए। ये सुनकर मैक्स हॉरिफाइड हो जाता है कि फिर से कोई ऐसा काम उसके सिर पर डाला जा रहा है जो उसका नहीं है। फिर पैट्रिक उसका कंधा थपथपाता है और बाद में हेल्प मांगता है। स्माइलिंग और थम्स अप के साथ पैट्रिक कहता है कि वो हाल ही में बहुत बिजी था। मैक्स इरिटेटेड होकर सोचता है कि वो हमेशा दूसरों का काम ओवरलोड क्यों हो जाता है। पैट्रिक नर्डी गर्ल के साथ मिलकर मैक्स के शोल्डर्स पर हाथ डाल देता है और उसे याद दिलाता है कि गुड जूनियर बनने का मतलब सीनियर्स की मदद करना है। नर्डी गर्ल मौका देखकर पूछती है कि मैक्स कॉफी चाहता है या नहीं ताकि कैफीन बूस्ट मिले। पैट्रिक भी जोड़ देता है कि वो मैक्स के लिए कॉफी खरीद देगा। ये सुनकर मैक्स मुट्ठी भींच लेता है और सोचता है कि उसके कॉलीग्स कितने फेक हैं। मैक्स अंदर से कहता है कि वो कॉफी भी नहीं पीता और 1 साल साथ काम करने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता। तभी उसे जॉय की याद आती है जब उसने उसे कॉफी ऑफर की थी, लेकिन बाकी लोगों के अनलाइक जॉय ने उसकी केयर की थी और उसे डिकैफ कॉफी दिया था। फिर उसे याद आता है कि जॉय ने उसे कैंडीज दी थी लेजी सीनियर को टॉलरेट करने के लिए और उसे जॉय के वो वर्ड्स याद आते हैं कि उसका कोड उसकी काइंडनेस दिखाता है। वर्तमान में वापस आते हुए मैक्स थॉटफुल हो जाता है। ऑफिस के केओस के बीच भी जॉय की इमेज उसके दिमाग में बनी रहती है। बैक एट वर्क बेंच जॉय सीरियल बार खा रही थी। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। मैक्स ने मैसेज किया था कि क्या वो प्राइवेटली बात कर सकते हैं। ये देखकर जॉय सरप्राइज्ड और क्यूरियस हो जाती है। कुछ समय बाद सनी स्काई के नीचे मैक्स और जॉय कंपनी के बाहर बेंच पर बैठे होते हैं। मैक्स अनाउंस करता है कि वो जॉब चेंज स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगा। ये सुनकर जॉय विजिबली सरप्राइज्ड हो जाती है। मैक्स एक्सप्लेन करता है कि वो अभी डेस्परेट नहीं है जॉब चेंज के लिए, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना चाहता है। जॉय रिलीव्ड होकर एडमिट करती है कि उसे डर था कि वो रिफ्यूज कर देगा। मैक्स अंदर से बॉस की प्रपोजल के बारे में सोचता रहता है और कंक्लूड करता है कि प्लान भी रखना सबसे अच्छा रहेगा। पेटल्स गिरते रहते हैं और मैक्स थॉटफुल हो जाता है कि उसने अभी क्या डिसीजन लिया। वो फिर से जॉय के बारे में सोचने लगता है, एक लड़की जिसका रियल नेम उसे अब भी नहीं पता था। मैक्स उसे लाइट और कंटेजियस एनर्जी के रूप में देखता है। हालांकि जॉय डिनाई करने की कोशिश करती थी, लेकिन साफ था कि उसके स्किल्स एक्सीलेंट थे और पर्सनालिटी बेहद सोशेबल थी। वो हमेशा चीयरफुल रहती थी और पॉजिटिव एनर्जी फैलाती थी और मैक्स सोचता है कि वो उसकी कंप्लीट ऑपोजिट है। जॉय अचानक उसकी तरफ मुड़ती है और मैक्स तुरंत अपना सिर झुका लेता है। मैक्स सोचता है कि शायद उसके पास रहकर वो भी थोड़ा बदल सकता है। फिर वो खांसता है और पूछता है कि स्टडी ग्रुप कैसे शुरू करेंगे, साइड प्रोजेक्ट्स के लिए मीटिंग्स होंगी या नहीं और मीटिंग का टाइम और प्लेस क्या होगा। लेकिन जॉय रेडियंट स्माइल के साथ बोलती है कि उसने अभी कुछ भी प्लान नहीं किया है। ये सुनकर मैक्स विजिबली डिसअपॉइंटेड और थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है और नर्वस भी। मैक्स सोचता है कि क्या वो इस इंसान पर सच में भरोसा कर सकता है। कुछ देर बाद कॉफी शॉप में अटेंडेंट अनाउंस करता है कि कस्टमर 147 का ऑर्डर रेडी है। उसी समय
समय स्टोरी की शुरुआत वाली ब्लॉन्ड लड़की काउंटर पर आती है, थैंक्स कहती है और चली जाती है। अचानक वो मैक्स और जॉय को कंपनी बिल्डिंग की तरफ स्टेयर्स चढ़ते हुए देखती है और वहीं रुक जाती है। ब्लॉन्ड सोचती है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं।